हेलो फ्रेंड, समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डाइस में खुले हुए पासे से बंद पासा से संबंधित प्रश्न को पढ़ेंगे। देखिए, इस टाइप के अंतर्गत क्या होता है, आपको एक खुला हुआ पासा देता है और विकल्प के रूप में 4 बंद पासे दिए गए होते हैं और आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा विकल्प या कौन सा पासा बनाया जा सकता है, अर्थात कौन सा पासा बनाया जा सकता है और कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। इस टाइप के अंतर्गत 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सा पासा बनाया जा सकता है, कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। आइए पहले टाइप पे डिस्कस करते हैं, कौन सा पासा बनाया जा सकता है। देखिए, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। कहने का मतलब क्या है, यह जो प्रश्न आकृति दी गई है यह क्या है, एक खुला पासा है और विकल्प के रूप में 4 विकल्प हैं, ए, बी, सी और डी। इस खुले हुए पासे को मोड़ करके कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। अब आपको समझना है, यह जो खुला पासा है इसी को मोड़ करके बनाना है आपको। तो समझिएगा, अब आप सबसे पहले इसमें विपरीत ज्ञात करेंगे। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4, अर्थात 2 का विपरीत क्या आया, 4 आया और 6 का विपरीत क्या आया, 3 आया। हमने आपको बताया था कि 2 विपरीत सतहों के बीच में एक पड़ोसी सतह अवश्य होती है। तो 6 का विपरीत 3 और 1 का विपरीत क्या हो गया, 5। 1 का विपरीत क्या हो गया, 5। आपको पता है कि पासे में विपरीत सतह पर जो है, मतलब 2 का विपरीत क्या है, 4, अर्थात 2 और 4 कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते। कहने का मतलब क्या है कि विपरीत सतह कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकती। आइए पहले विकल्प पे देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें 1 और 6 है, 1 और 6 है और क्या है, 5 है। समझिए, पहले विकल्प पे देखेंगे, इसमें 1 है और 5 है। 1 और 5 क्या है, पड़ोसी है, जबकि इसमें आप देखेंगे 1 और 5 एक दूसरे क्या है, विपरीत है। कहने का मतलब क्या है, विपरीत सतह को इस विकल्प में क्या बना दिया गया है, पड़ोसी बना दिया गया है, जो कि संभव नहीं है। तो पहला विकल्प क्या हो गया, गलत है, अर्थात नहीं बनाया जा सकता। अब देखिएगा, इसमें क्या है, 4 और 2। देखिए, 4 का विपरीत क्या है, 2। इसमें देखिएगा 4 और 2 एक दूसरे के विपरीत हैं। इसमें 4 और 2 क्या है, एक दूसरे के पड़ोसी हैं। यह भी विकल्प नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें विपरीत सतह को पड़ोसी बना दिया गया है। आइए तीसरे विकल्प में देखिएगा, क्या 6 का विपरीत 3 है, नहीं। क्या 4 का विपरीत 2 है, नहीं। क्या 1 का विपरीत 5 है, नहीं। तो देखिए, विपरीत तो नहीं है, लेकिन क्या यह विकल्प खुले पासे में क्लॉकवाइज घूमने पर संतुष्ट कर रहा है। आइए अब इसको चेक कर लिया जाता है, पहले चौथे ऑप्शन में चेक कर लिया जाए। देखिए, इसमें क्या है, 3 का विपरीत क्या है, 3 का विपरीत क्या है, 6। तो 6 और 3 एक दूसरे के विपरीत है, इसमें पड़ोसी बना दिया गया, यह भी विकल्प गलत हो गया। अब हमारा ये जो चौथा विकल्प है इसको भी हम हिट नहीं करेंगे। फिलहाल एग्जाम में आप दे रहे तो आप इसको हिट कर लोगे, आपका उत्तर तो हो गया, लेकिन यह खुले हुए पासे को क्लॉकवाइज संतुष्ट ही करेगा। कहीं से भी घूम जाइए, जैसे आप घूमे 6 4 1, देखो 6 से घूमेंगे 6 4 1, क्योंकि 1 वाला यहां पर सरकार के लाया जा सकता है। तो क्या आ गया, 6 4 1। यह खुले हुए पासे को संतुष्ट करता है, अर्थात यह बनाया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है, कभी भी विपरीत सतह पड़ोसी नहीं हो सकती और जो विकल्प हमारा सही होता है उसमें क्लॉकवाइज घुमा के संतुष्ट करा लिया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे।
आइए अगले प्रश्न की तरफ। ये जो हमारा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, इस प्रश्न को हम करते हैं दी गई आकृति को, ये आकृति दी गई है, आकृति को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा घन बनाया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा घन बनाया जा सकता है? तो आइए ज्ञात कर लेते। सबसे पहले हम विपरीत ज्ञात करेंगे। यफ का विपरीत क्या हो गया? बी हो गया। लिख लेते हैं, यफ का विपरीत बी हो गया। इसके बाद ई का विपरीत क्या हो गया? सी हो गया। ई का विपरीत क्या हो गया? सी हो गया। और ए का विपरीत क्या हो गया? डी हो गया। विपरीत, तो ए का विपरीत क्या हो गया? डी हो गया। आपको पता है कि विपरीत सतह कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकती। इतना आप ज्ञात कर लिए। कुछ लोगों को विपरीत ज्ञात करने में दिक्कत हो रही है। आपको बता दें कि दो विपरीत सतहों के बीच में एक पड़ोसी सतह अवश्य होती है, अर्थात यफ और बी के बीच में एक पड़ोसी सतह ई है। आइए पहले ऑप्शन पर देखिए, इसमें क्या किया है? बी का विपरीत क्या है? यफ। बी और यफ क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। इस पासे में क्या है? पड़ोसी है, अर्थात विपरीत सतह को पड़ोसी बना दिया गया है, जो कि संभव नहीं है, इसलिए यह विकल्प गलत हो जाता है। और जबकि पूछा है कौन सा पासा बनाया जा सकता है। अब देखिएगा इस वाले में आप आइएगा, इसमें क्या हुआ है? यफ का विपरीत बी नहीं है, डी का विपरीत ए नहीं है, ई का विपरीत सी नहीं है। क्या यह खुले हुए पासे को संतुष्ट कर रहा है? तो देखिएगा, ये जो डी है इसको सरका के यहां पर लाया जा सकता है, ठीक है। और जब आप इसको क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या आ जाएगा? यफ डी ई। इसमें भी जब आप घूमेंगे क्या आ जाएगा आपका? अगर हम इसमें यफ से घूमे, यफ से घूमना नहीं था हमको फिलहाल। अगर हम इसमें देखिए, इसमें घूमते कहीं से भी घूमे, ई सी बी, ई सी बी, देखिए यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ई और सी क्या है? ई और सी, ध्यान दीजिएगा, यह जो विकल्प है यह भी गलत हो जाएगा। ई और सी एक दूसरे के विपरीत है, इसमें पड़ोसी हैं, यह भी ऑप्शन गलत हो गया। लेकिन हम बात करें थे बी ऑप्शन की, इसमें क्या है? यफ डी ई। तो देखिएगा, डी को यहां लाया जा सकता है और यफ से जब घूमेंगे तो क्या आ जाएगा? यफ डी ई। अब इसमें घूमेंगे आप, क्या आ गया? यफ डी ई, अर्थात यह पासे को क्लॉकवाइज घूमने पे संतुष्ट कर रहा है, अर्थात यह हमारा सही हो जाता है। अब आते हैं हम इस पासे। क्या डी का विपरीत ए दिया गया है? जी हां, इसमें डी का विपरीत ए दिया गया है, इसलिए यह पासा नहीं बनाया जा सकता। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? दी गई आकृति को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा घन बनाया जा सकता है? तो कौन सा घन बनाया जा सकता है? बी वाला। देखिए, आपको यह जानना चाहिए कि विपरीत सतह को कभी पड़ोसी नहीं बनाया जा सकता। और देखते हैं कि जो पासा है क्या वह क्लॉकवाइज घूमने पर, मतलब खुले हुए पासे को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। यदि संतुष्ट कर रहा है तो वह बनाया जा सकता है, यदि संतुष्ट नहीं कर रहा है तो वह नहीं बनाया जा सकता है। आइए अब हम तीसरे उदाहरण पे डिस्कस करते हैं। क्या है? देखिए, इसमें स्टार का विपरीत क्या है? स्टार का विपरीत क्या है? हैज है। इसके बाद ये जो है, इस वाले स्टार की बात करें, इसका विपरीत क्या है? 5 बिंदु। ठीक है। और एट द रेट का विपरीत क्या है? ट्रेंगल। एट द रेट का विपरीत क्या है? ट्रेंगल। आपको पता है कि विपरीत सतह को पड़ोसी नहीं बनाया जा सकता। प्रश्न क्या था?
निम्नलिखित उत्तर आकृति में से कौन सा घन दिए गए पृष्ठ आकृति में से खुले घन से बनाया जा सकता है? प्रश्न क्या है, कौन सा घन बनाया जा सकता है? तो देखिएगा स्टार, देखिए ये एट द रेट ऑफ ट्रेंगल एक दूसरे के विपरीत है, इसमें क्या है, पड़ोसी है, तो यह विकल्प गलत हो जाता है। दूसरे विकल्प पे आते हैं। जो दूसरा विकल्प है हमारा, इसमें क्या है, इसमें 5 बिंदु हैं और देखिए हैज और ये एक दूसरे के विपरीत है, हैज और स्टार, यह भी विकल्प गलत हो जाएगा। अर्थात हैज और स्टार एक दूसरे के विपरीत है, इसमें क्या है, पड़ोसी हैं, यह भी विकल्प नहीं बनाया जा सकता। आइए तीसरे विकल्प पे, ये तीसरा विकल्प क्या है, देखिएगा ये आपका हैज है, ये आपका ट्रेंगल है, क्या हैज का भी ट्रेंगल है, नहीं है। तो देखिए इसमें विपरीत तो नहीं है, क्या यह पासे को क्लॉकवाइज घूमने पे संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम हैज से घूमें तो ट्रेंगल को यहां पे लाया जा सकता है कि नहीं? यहां पर ट्रेंगल को लाया जा सकता है या ट्रेंगल को नहीं भी लाते हैं आप। देखिए घूमिए, हैज क्लॉकवाइज, हैज 5 बिंदु और ट्रेंगल, यहां से घूमिए आप इस वाले में क्लॉकवाइज, हैज 5 बिंदु और देखिए इसमें क्या आया, इसमें आ गया हैज ट्रेंगल और 5 बिंदु। यह पासे को क्लॉकवाइज घूमने पे क्या संतुष्ट किया, नहीं किया। देखिए यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, अर्थात क्लॉकवाइज घूमने पे संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो यह भी विकल्प नहीं बनाया जा सकता। मतलब इसमें विपरीत तो नहीं बनाया है, इसमें विपरीत सतह को पड़ोसी तो नहीं बनाया है, लेकिन यह खुले हुए पासे को क्लॉकवाइज घूमने पे संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए यह भी नहीं बनाया जा सकता। आइए चौथे विकल्प पे देखिए, अगर इसमें देखें क्या स्टार का विपरीत है, नहीं है, ट्रेंगल का विपरीत हैज है, नहीं है, हैज का भी स्टार है, नहीं है, तो इसमें भी सब पड़ोसी सतह ही रखा गया है। लेकिन आपको यह चेक करना है क्या यह खुले हुए पासे को क्लॉकवाइज घूमने पे संतुष्ट कर रहा है। तो देखिएगा आपको पता है कि आप इस ट्रेंगल को खिसका ला सकते हैं, इस प्रकार घूमेंगे आप, तो क्या आया, स्टार हैज, इसके बाद क्या आया, ट्रेंगल, इसमें भी घूम जाइए, ये देखिए स्टार हैज और ट्रेंगल, अर्थात यह क्लॉकवाइज घूमने पे क्या किया, संतुष्ट कर गया, अर्थात हमारा जो विकल्प है डी सत्य हो गया। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको करना क्या है, समझिए, आपको यह चेक करना है क्या विपरीत सतह को पड़ोसी तो नहीं बना दिया है। यदि बना दिया गया है तो ऐसे ऑप्शन तुरंत कट जाते हैं। फिर आपको देख रहा है कि जो हमारे ऑप्शन बचे हैं क्या वह क्लॉकवाइज घूमने पे खुले हुए पासे में क्या संतुष्ट कर रहा है। यदि संतुष्ट कर रहा है तो हमारा उत्तर सही हो जाता है, लेकिन यदि संतुष्ट ना कर रहा हो, जैसे विकल्प सी था हमारा यहाँ पर, तो वह विकल्प गलत हो जाता है। ये प्रश्न है, और ये प्रश्न आप यदि सीजीएल का पेपर देते हैं, यूपीएसआई देते हैं, या कोई भी वनडे एग्जाम देते हैं, यह टाइप विशेषकर इस टाइम पर पूछा जा रहा है। अब हम पढ़ते हैं इसी टाइप में कि कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता, अर्थात खुला हुआ पासा है, खुला हुआ पासे के आधार पर बंद पासा है। पहला टाइप था कौन सा पासा बनाया जा सकता है, दूसरा टाइप है कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। इसमें प्रश्न कैसे होते हैं, इसमें क्या होता है कि 3 विकल्प तो बनाया जा सकता है, लेकिन एक विकल्प नहीं बनाया जा सकता है, वह विकल्प हमको ज्ञात करना होता है। आइए प्रश्न पे, निम्नलिखित उत्तर आकृति में कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में से खुले घन से नहीं पे ध्यान दीजिएगा। आप कभी कभी गलत करके चले जाते, इस छोटे से शब्द को ध्यान नहीं देते हो।
और आपको पेपर में जल्दबाजी बहुत होती है। निम्नलिखित उत्तर आकृति में कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में से खुले घन से नहीं बनाया जा सकता? प्रश्न क्या है कि कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता है, अर्थात 3 विकल्प ऐसे होंगे जो बनाए जा सकते हैं। आइए, तो सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है, ये इसका विपरीत स्टार का क्या हो जाएगा? 4। ये इसका विपरीत हो जाएगा और ये इसका विपरीत हो जाएगा। आप इतना समझने लगे होंगे। आपको विपरीत सतह ज्ञात करने के लिए बताया गया है कि 2 विपरीत सतहों के बीच में एक पड़ोसी सतह अवश्य आती है। अब आप चेक करिएगा, देखिए हम पेपर में कैसे करेंगे, क्लॉकवाइज घूम के देखिए। अगर हम इसको घूमे, देखिए क्लॉकवाइज संतुष्ट किया, यह भी किया, गोला स्टार फिर स्टार संतुष्ट हो गया। यह विकल्प बनाया जा सकता है, अर्थात यह हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि क्या पूछा है, कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। अब आइए इस पे गोले को खिसका के यहां पे लाया जा सकता है। अगर प्लस से घूमेंगे, प्लस सर्किल, और ये देखिए यह भी संतुष्ट हो गया, अर्थात यह भी बनाया जा सकता है, यह भी उत्तर हमारा नहीं होगा। अब आइए देखिएगा कि ये जो 4 हैं, ये जो 4 हैं, 4 स्टार और ये, अगर हम इससे घूमते हैं यहां से, तो क्या आया, गोला 4 और ये स्टार। इसमें घूमने का प्रयास करते हैं इस प्रकार से, देखिए तो क्या आया, ये और स्टार, अर्थात यह भी बनाया जा सकता है, यह भी बनाया जा सकता है, यह भी उत्तर हमारा नहीं होगा। अब आते हैं डी विकल्प पे। यह क्लॉकवाइज, यह भी संतुष्ट, फिलहाल 3 तो संतुष्ट हो गया है, अर्थात यह बनाया जा सकता तीनों, लेकिन क्या पूछा है प्रश्न, नहीं बनाया जा सकता है। उत्तर हमारा यही होगा, डी वाला। कैसे चेक करेंगे, देखिएगा ये स्टार है ना, स्टार प्लस, तो प्लस को यहां पे लाया जा सकता है, या आप समझिए ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं, इस स्टार को यहां पर लाया जा सकता है। ठीक है, अगर आप लाते हैं, आप घूमने का प्रयास करें तो क्या आएगा, समझिएगा, प्लस स्टार और यहां पे आ जाएगा सर्किल। क्या आ गया, सर्किल। लेकिन आप अगर इसमें घूमें तो देखिए, अगर प्लस से घूमते हैं तो क्या आ रहा है, प्लस सर्किल और स्टार, अर्थात यह खुले हुए पासे को संतुष्ट नहीं कर रहा है, और अर्थात यह नहीं बनाया जा सकता। और प्रश्न भी यही पूछा था कि कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। हमारा उत्तर डी सत्य हो गया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। पहला टाइप अलग था, यह दूसरा टाइप है। 60 स्क्रीन आप ले सकते हो। अगला प्रश्न, ये जो अगला प्रश्न है, यदि आप इसे ध्यान से देखें, एसएससी सीजीएल ऑनलाइन एसएससी सीएचएसएल 16 अगस्त 2020 प्रथम पाली में पूछा गया है। यह पूरा हूबहू प्रश्न था। आइए इस प्रश्न को करते हैं। उस उत्तर आकृति का चयन करें जो दी गई सीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाई जा सकती है। क्या पूछा है कि बनाई जा सकती है, अर्थात हमको वो विकल्प ज्ञात करना है कि जो बनाया जा सके। अब देखिए इसमें लिख लिया गया है, ए का विपरीत क्या है, डी, बी का विपरीत क्या है, एफ, बी और एफ एक दूसरे के विपरीत है, तथा ई का विपरीत क्या है, सी। आपको पता है कि कभी भी विपरीत सतह को पड़ोसी सतह नहीं बनाया जा सकता। देखिएगा पहले ऑप्शन पे ई और सी, देखिए इस वाले पे ई और सी क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं, जबकि पहले विकल्प में क्या है, पहले विकल्प की बात करें, ए बी सी और डी,
पहले विकल्प में क्या है, ई और सी क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, जबकि इसमें क्या पड़ोसी है इसमें, और जबकि यहां पर क्या है, विपरीत है। और हमने आपको बता रखा है कि विपरीत सतह कभी पड़ोसी नहीं हो सकती, अर्थात यह नहीं बनाया जा सकता। पहला ऑप्शन कट गया। आइए दूसरे ऑप्शन पे। इसमें क्या है, क्या ए का विपरीत डी है, नहीं दिया गया है। क्या बी का विपरीत एफ दिया है, नहीं दिया है। सी का विपरीत एफ दिया है, नहीं दिया है। लेकिन हम उत्तर को ऐसे ही नहीं कर देंगे, इसमें विपरीत तो नहीं दिया गया है। अब इसको हम क्लॉकवाइज घुमा के संतुष्ट भी कराएंगे। तो क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं। देखिए, अगर हम ए से घूमें तो देखो बी को सरका के यहां पर लाया जा सकता है। अगर घूमेंगे तो ए बी सी, और यहां से भी घूमेंगे ए बी सी, ए बी सी, और इसमें भी आ गया ए बी सी, अर्थात यह खुले हुए पासे को संतुष्ट कर गया। किस प्रकार संतुष्ट किया, क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त या घड़ी की सुई की दिशा में घूमने पर। जब संतुष्ट कर गया तो यह पासा बनाया जा सकता है। कौन सा विकल्प हो जाएगा, बी। अब ये दो विकल्प जो बचे हैं उसको भी हम चेक करेंगे। देखिए क्यों नहीं बनाया जा सकता है, देखिए रीजन देखिएगा। इसमें क्या है, डी, क्या सी का विपरीत डी है, नहीं। ई का विपरीत सी, देखिए ई और सी एक दूसरे के विपरीत है, इसमें क्या है, पड़ोसी हैं, अर्थात यह भी विकल्प नहीं बनाया जा सकता। चौथा ऑप्शन देखिएगा आप, देखिए बी और एफ, बी का विपरीत क्या है, एफ, या एफ का विपरीत बी है, जबकि इसमें क्या है, पड़ोसी, अर्थात यह भी नहीं बनाया जा सकता। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो गया, बी। बी वाला हिट हो गया। क्यों हिट हो गया, क्योंकि इसमें पड़ोसी सतह को रखा है और क्लॉकवाइज घूमने पे संतुष्ट भी हो रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न पे। देखिए क्या है, प्रश्न कैसे है, निम्नलिखित, और यह भी जो प्रश्न है एसएससी सीपीओ एसआई परीक्षा 1 जुलाई 2017 सेकेंड पाली में आया हुआ है। ओके, यदि आया है आइए उसको करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। प्रश्न क्या है कि कौन सी उत्तर आकृति मोड़कर बनाई जा सकती है। वह भी प्रश्न इसी प्रकार से है, ये एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं, ये और ये एक दूसरे के विपरीत हैं, ये तथा ये एक दूसरे के विपरीत। चलिए अब ऑप्शन की तरफ आते हैं। आपको पता है, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को ध्यान से देखें, ये क्या प्लस का विपरीत दे दिया है, नहीं, इसका विपरीत दे नहीं दिया गया है, और इसका विपरीत है। अब हम इसको क्लॉकवाइज घूम के संतुष्ट करा लेते हैं। अगर हम क्लॉकवाइज घूम के संतुष्ट कराएंगे, देखिए संतुष्ट हो रहा है कि नहीं। इस गोले को यहां पर लाया जा सकता है, अगर लाया जा सकता है और हम यहां से घूमते हैं तो क्या आया, गोला, गुड़े और सर्किल। इसको घूमेंगे, ये देखिए क्या आया, संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, गोला, गुड़े और सर्किल। यह संतुष्ट, पहला विकल्प ही संतुष्ट कर गया, अर्थात इसमें ऑप्शन ये हो जाएगा, क्योंकि यह पासे को संतुष्ट कर रहा है। बाकी और विकल्प को देखिएगा आप, देखिए प्लस और ए एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत है, जबकि इस विकल्प में क्या है, पड़ोसी बना दिया गया है। यह विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस विकल्प में आइएगा, देखिएगा ये जो खाना है, इस खाने का क्या है, विपरीत है, तो यह भी विकल्प नहीं बनाया जा सकता, यह भी गलत हो गया। अर्थात इसमें विपरीत सतह को क्या बना दिया गया था, पड़ोसी बना दिया गया था। अब आइएगा इस वाले विकल्प देखिएगा इसमें ये वाला खाना और खाली खाना, और ये तो ऑलरेडी पड़ोसी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दोनों की बात किया जाए तो ये भी क्या है, विपरीत को पड़ोसी बना दिया गया है, इसलिए यह भी विकल्प गलत हो गया। अर्थात हमारा विकल्प कौन सा हिट हो गया, ए, क्योंकि आप खुले हुए पासे को
क्लॉकवाइज घूमने पे संतुष्ट कर रहा है। अब देखिएगा अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तराकृति प्रश्न में दी गई उत्तराकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। यह जो प्रश्न है एसएससी CPO-SI 2 जुलाई 2017 फर्स्ट वाली का क्वेश्चन। देखिएगा इस प्रश्न को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। देखो यक्स और जेड एक दूसरे क्या है, विपरीत है, तथा क्यू और आर एक दूसरे क्या है, विपरीत है। क्यू और आर विपरीत है, तथा वाई तथा पी, क्या बाबू, वाई तथा पी एक दूसरे के विपरीत है। आपको पता है दो विपरीत सतहों को कभी भी पड़ोसी नहीं बनाया जा सकता, और इसमें प्रश्न क्या पूछा है, कौन सी उत्तराकृत बनाई जा सकती है। अब आप देखिएगा, देखिए जेड और यक्स एक दूसरे क्या है, इसमें पड़ोसी है, जबकि यहां पर क्या है, विपरीत है, अर्थात यह विकल्प सत्य नहीं हो सकता, यह विकल्प हमारा कट गया। आइए अगले ऑप्शन पे देखिएगा, इसमें है क्यू आर, यहां पर क्या है, क्यू आर, यहां पर क्या है, विपरीत, क्यू का विपरीत आर है, यहां पर क्या है, क्यू का पड़ोसी आर है। यहां पर क्या किया गया है, विपरीत सतह को पड़ोसी बना दिया गया है, अर्थात यह भी विकल्प हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब आइए तीसरे पे देखिए, y और p क्या है, एक दूसरे क्या है, विपरीत है, इसमें क्या है, y और p एक दूसरे के पड़ोसी बना दिए गए हैं, अर्थात यह भी विकल्प हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब जो हमारा चौथा विकल्प है, लड़का सोचेगा इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, तो अपने आप हिट हो गया। यस, अपने आप हिट हो जाता है। देखिए इस प्रकार अगर हमारा ये डी विकल्प संतुष्ट कर गया तो ये डी विकल्प हमारा हिट हो गया। अब हम अगले प्रश्न पे डिस्कस करते हैं। चलिए, ये आपका अगला प्रश्न है। यदि इस प्रश्न की बात करें, ये यूपीएसआई में आया हुआ प्रश्न है। ये कब आया है, 21/12/2017। ठीक है, ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को किस प्रकार किया जाएगा, आइए देखते हैं। तह किए जाने पर यह खुला घना निम्न में से किसकी तरह दिखाई देगा। कहने का मतलब क्या है कि जब इसको फोल्ड किया जाएगा, जब इसको मोड़ा जाएगा, तो किस विकल्प की तरह दिखाई देगा। तो आइए समझिएगा। आपको एक बात पता है कि कभी भी जब इसको तह किया जाएगा, जब मोड़ा जाएगा, कि जो विपरीत सतह है वह कभी भी पड़ोसी नहीं बन सकती। जब नहीं बन सकती, आइए देखिएगा, तो आप ये जो सतह है, ये दोनों मतलब जो रंगीन है, ये एक दूसरे क्या है, विपरीत, एक दूसरे क्या है, विपरीत। और ये जो रंगीन नहीं है, जो व्हाइट है, ये क्या है, ये भी एक दूसरे के क्या है, विपरीत। और ये सतह और ये सतह भी क्या है, एक दूसरे के विपरीत। विपरीत तो हम ज्ञात कर लिए। यदि आपको यह भी ज्ञात करने में दिक्कत हो रही है, आपको बता दें कि दो विपरीत सतहों के बीच में एक पड़ोसी सतह अवश्य होती है। अब आइए ऑप्शन को कट करते हैं। देखिए ये खाली वाला और ये खाली वाला, यहां पर एक दूसरे क्या है, विपरीत, और यहां पर क्या है, एक दूसरे के पड़ोसी हैं। यह विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, अर्थात फोल्ड करने पे कभी ए विकल्प जैसा नहीं दिखाई देगा। अब देखिएगा, ये रंगीन वाला, ये रंगीन वाला, यहां पर क्या है, ये रंगीन वाला, ये रंगीन वाला क्या है, एक दूसरे के पड़ोसी हैं, जबकि यहां पर क्या है, विपरीत हैं। यह भी विकल्प हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिएगा, ये जो तीसरा विकल्प है, क्या यह बनाया जा सकता है, हाँ यह बनाया जा सकता है। आप पूछोगे सर आपको कैसे पता, आइए दिखाते हैं कैसे पता। देखिए आपको बता दें, जब इसको क्लॉकवाइज आप घुमा रहे हैं तो रंगीन और खाली और फिर रंगीन, तो देखिए रंगीन, खाली और ये वाला, ये क्लॉकवाइज घूमने पे संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, यस ये बनाया जा सकता है। लेकिन क्या तीसरा विकल्प डी वाला जो क्या वो बनाया जा सकता है, कहोगे नहीं सर। हम पूछेंगे कैसे बाबू, तो आप बताओगे सर इसमें विपरीत सतह को पड़ोसी बना दिया है। हमने कहा यस। देखिए ये रंगीन वाला, ये रंगीन वाला,
यहां पर क्या किया गया, ये रंगीन वाला ये रंगीन वाला पड़ोसी बना दिया गया है, अर्थात यह भी विकल्प हमारा गलत हो गया। अब कुछ लड़का सोच रहा है बड़ा टाइम लग रहा है, टाइम बाबू आपको मैं समझा रहा हूं इसलिए लग रहा है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो टाइम नहीं लगेगा। यह आपका यूपीएसआई में आया हुआ प्रश्न है, एक अच्छा प्रश्न है, आप 60 स्क्रीन ले सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न नहीं, अब अगला हम टाइप पढ़ने जा रहे हैं। देखिए हमने पढ़ा पहला, अगर हम बात करें खुला और बंद पासा, तो हमने पहले पढ़ा खुला हुआ पासा, फिर हमने पढ़ा खुले हुए पासे के आधार पर बंद पासा। उसमें दो प्रकार के प्रश्न पढ़े, कौन सा घन बनाया जा सकता है, कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता। उसी प्रकार से अब हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं, बंद पासे से खुला पासा बनाना। मतलब आपको बंद पासा दिया जाएगा जिसके आधार पर 4 विकल्प दिए जाएंगे खुले हुए, और आपसे प्रश्न पूछेगा, क्या पूछा जाएगा कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है और कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए इसमें भी 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। देखिए इस भाग के अंतर्गत पासे की बंद आकृति दी जाती है तथा इस बंद आकृति को खोलकर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है तथा कौन सी आकृति नहीं बनाई जा सकती है से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वही बातें जो हम आपको समझाएं। अब प्रश्न किस फॉर्मेट पे आता है, आइए उसको देख लेते हैं उदाहरण के माध्यम से। नीचे दिए गए पासे की 2 स्थितियों को देखें। ये 2 स्थितियां हैं, इसको आपको देखना है। देखें, दोनों स्थितियों को देखें तथा बताइए कि दिए गए विकल्पों में से 4 प्रसार चित्रों, ये प्रसार चित्रों, एक खुले हुए पासे को क्या बोला जाता है, प्रसार चित्रों में से किसको मोड़कर इस पासे का रूप दिया जा सकता है। मतलब ये जो खुला हुआ पासा है, जब इसको मोड़ा जाए तो कौन सा इसके जैसा होगा, ये आपको बताना है। आइए अब हम इन दोनों पासे को ध्यान से देखें प्यारे बच्चे, तो क्या देखेंगे, यह किस टाइप का प्रश्न है। तो आप देखेंगे 6 है, 5 है, 3 है, 4, तो ऐसे। क्या इसमें कोई सतह उभयनिष्ठ है? आप कहोगे हाँ सर इसमें एक सतह उभयनिष्ठ है। हम पूछेंगे कौन से बाबू, आप कहोगे 3। तो हम आपसे कहेंगे क्या मैं आपको जब एक सतह उभयनिष्ठ होती है पढ़ाए हैं कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर पढ़ाए हैं। हम बोलेंगे क्या पढ़ाएं बाबू? आप कहोगे सर कहीं से भी किसी पासे में क्लॉकवाइज घूम जाइए। तो हम घूम जाते हैं, 3 इस पासे में घूमेंगे, 3 2 6, फिर इसमें घूमते हैं 3 5, उसके बाद बाबू 4। अब हम पूछेंगे 3 का विपरीत क्या है? तो बताए, आप लोग बताओगे सर जो दिखाई नहीं दे रहा, जो इन अंकों में नहीं है, कौन सा अंक नहीं है? 1 नहीं है। अर्थात 3 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 5 तथा 6 का विपरीत 4। 6 का विपरीत 4। आप विपरीत ज्ञात कर लिए। अब आप क्या करोगे? जैसे पुराने प्रश्नों को सॉल्व करते थे, आपको पता है कि जो विपरीत सतह है वह कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकता। आप ध्यान से देखिएगा, पहला विकल्प 6 और 4, 6 और 4 क्या हैं? एक दूसरे के विपरीत हैं, यहां पर क्या है? पड़ोसी हैं। पहला विकल्प हमारा गलत हो गया। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब देखिएगा इस विकल्प में, यहां भी देखिएगा 6 और 4 एक दूसरे के पड़ोसी है कि नहीं, और इसमें क्या है? विपरीत है। यह भी विकल्प गलत हो गया। अगर हम तीसरे विकल्प पे देखें तो क्या है? देखिए 6 का विपरीत 4 है, 6 का विपरीत 4 दिया गया है, 6 और 4 विपरीत हैं। 1 का विपरीत 3 है, 1 का विपरीत 3 है, 3 का विपरीत 1 है, 2 का विपरीत 5 है। सब सही है इसमें, लेकिन क्या यह खुले हुए पासे को संतुष्ट कर रहा है या क्या बंद पासे को संतुष्ट कर रहा है? अभी चेक कर लेते हैं। आइए लेकिन डी ऑप्शन को पहले देख लेते हैं। देखिएगा इसमें 2 और 5 इसमें एक दूसरे के विपरीत हैं। इसमें क्या है? 2 और 5 एक दूसरे के
पड़ोसी हैं, अर्थात 5 विपरीत इसमें 6 दिया गया है। यह विकल्प गलत हो गया, इसमें विपरीत सतह को पड़ोसी बना दिया गया है। बचा हमारा सी वाला, आप इसको हिट कर लोगे, लेकिन यह बंद पासे को संतुष्ट कर रहा है। देखिए कैसे, अगर आप इसमें प्यारे बच्चे देखिएगा, अगर आप 6 से घूमेंगे, कहीं से भी घूम जाइए, 6 3 2, देखिए इसमें भी आप घूमेंगे 6 3 2, देखिए 6 3 2 संतुष्ट कर रहा है कि नहीं? इस पासे को भी संतुष्ट करेगा। 4 3 5, 4 3 5 क्या है बाबू? 4 3 5। देखिए ये जो है ना, अगर इसको बात करें तो 3 को यहां पर लाया जा सकता है, तो 4 3 5 क्या आया? 4 3 5, और यहां पर भी 4 3 5। यह भी खुला हुआ पासा इस पासे को संतुष्ट करता है। आई होप आप समझ गए होंगे यह किस प्रकार सही हुआ। आइए अगले प्रश्न पर देखिए, ये जो आपका अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को कैसे करना है आपको। चित्र में दिए गए घन को खोला जाता है, उस विकल्प का चयन करें जो खुले हुए घन के साथ सबसे अधिक मेल खाता है। इसमें बाबू क्या है, 1 और 6 एक दूसरे के पड़ोसी हैं। क्या है? एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तथा 5 और 6 भी एक दूसरे के पड़ोसी हैं। यह पासा कैसा पासा है? यह पासा आप कहोगे सर यह पासा साधारण पासा है। हम पूछेंगे क्यों बाबू, कैसे पता चला? आप कहोगे सर इसमें पड़ोसी सतहों का योगफल 7 है। अगर हम आपसे पूछे 6 का विपरीत क्या होगा, तो आप कहोगे सर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और 2 भी हो सकता है। अगर हम पूछेंगे बाबू 5 का विपरीत क्या होगा, आप कहोगे सर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। हम कहेंगे ये बताओ बाबू 1 का विपरीत क्या हो सकता है, तो आप कहोगे 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। आपको अभी बताना है, समझिएगा। अब आपको इस पासे को संतुष्ट करना चाहिए। इसमें क्या है, 5 और 6 पड़ोसी हैं, चलिए ठीक है। यहां पर 5 का विपरीत 1 बना दिया गया है, जबकि 5 और 1 एक दूसरे के क्या है, पड़ोसी हैं। तो यह विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिएगा यह भी विकल्प हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 और 1 दूसरे के क्या है, इसमें पड़ोसी हैं, और यहां पर क्या है, विपरीत बना दिया गया। यह भी विकल्प गलत हो जाएगा। अब देखिएगा यदि इस विकल्प की बात करें, चलो 6 और 5 एक दूसरे के पड़ोसी तो हैं, इसके बाद 1 भी पड़ोसी है। क्या यह क्लॉकवाइज घूमने पे संतुष्ट कर रहा है? कहीं से भी घूमेंगे बाबू आप, अगर हम 5 से घूमते हैं तो क्या आया, 5 6 और 1। अगर इसमें भी घूमेंगे 5 6 और 1, अर्थात क्लॉकवाइज घूमने पे 5 6 1 यहां पर आया, 5 6 यहां पर आया। इसका मतलब यह है इस पासे को यह संतुष्ट कर गया, अर्थात विकल्प सी हमारा उत्तर हो गया। अब आइए विकल्प डी के बारे में देख लेते हैं। विकल्प डी क्या बोलता है? देखिए अगर इसमें बात करें कि 6 का पड़ोसी 1 है, और 1 का पड़ोसी 5 है, लेकिन 6 और 5 एक दूसरे क्या है, इसमें पड़ोसी हैं। लेकिन इस पासे में ध्यान से देखेंगे आप, 6 और 5 एक दूसरे क्या है, विपरीत है। अर्थात पड़ोसी सतह को विपरीत पर बना दिया गया है, इसलिए विकल्प डी गलत हो गया। हमारा उत्तर कौन सा सही हो गया, सी। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिएगा अभी हमारा जो चौथा टाइप है ये क्या है, खुले हुए पासे के आधार पर। क्या है बाबू, खुले हुए पासे के आधार पर दूसरा खुला हुआ पासा बनाना। कहने का मतलब साफ है, आपको प्रश्न आकृति के रूप में एक खुला हुआ पासा दिया जाएगा, एक खुला हुआ पासा दिया जाएगा, और विकल्प के रूप में भी 4 खुले हुए पासे दिए जाएंगे, और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि दिए गए प्रश्न आकृति के आधार पर, दिए गए प्रश्न आकृति के आधार पर कौन सा पासा
बनाया जा सकता है। पहला प्रश्न कौन सा पासा बनाया जा सकता है तथा दूसरा प्रश्न बनेगा इसी में कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। उसी बात को आइए समझते हैं। इस भाग के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में पासे की एक खुली हुई आकृति दी जाती है तथा खुली हुई आकृति से संबंधित विकल्प के रूप में 4 अन्य आकृति दी जाती है। जो आकृति पासे की घड़ी की दक्षिणावर्त दिशा में घूमने पर संतुष्ट करता है वही हमारा उत्तर होता है। हमने आपको बताया है वही हमारा उत्तर होगा जो क्लॉकवाइज घूमने पे इस खुले हुए पासे को संतुष्ट करता है, वही हमारा क्या होता है, उत्तर होता है। आइए देखिएगा, इसमें यदि बात करें लाल और बैगनी, लाल छोटे छोटे लिखते हैं, लाल और बैगनी क्या है बाबू, एक दूसरे के विपरीत हैं। पीला और हरा एक दूसरे के विपरीत है। क्यों विपरीत है? क्योंकि पीला और हरा के बीच में एक पड़ोसी सतह काला आया, तो पीला का विपरीत क्या हो गया, बोलो बोलो, हरा। और काला का विपरीत क्या हो जाएगा, बोलो, काला का विपरीत क्या हो गया, गुलाबी। आप विपरीत लिख लीजिए। सबसे पहले जब आपको इस प्रकार का प्रश्न मिले आप विपरीत ज्ञात करेंगे। अब उसके बाद आपको चेक करना होता है क्या विपरीत सतह को पड़ोसी तो नहीं बना दिया गया है। यदि नहीं बनाया है आपको चेक कर लेना है क्या यह क्लॉकवाइज घूमने पे संतुष्ट कर रहा है। यदि संतुष्ट कर रहा है तो वही आपका उत्तर होता है। लेकिन इस बात का भी ध्यान देना है, क्या प्रश्न पूछा है कि कौन सा पासा बनाया गया है, तब आपको ये करना है, अन्यथा आपको ये नहीं करना है। आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता, जबकि ये प्रश्न कैसा था कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है। नीचे दी गई आकृति की सही आकृति ज्ञात कीजिए, मतलब इस आकृति की सही आकृति ज्ञात करना है आपको, मतलब कौन सा पासा बनाया जा सकता है इस खुले हुए पासे के आधार पर। काला, काला का विपरीत इसमें क्या है, गुलाबी, जबकि काला और गुलाबी इसमें क्या है, पड़ोसी हैं। काला और गुलाबी एक दूसरे के पड़ोसी है कि नहीं, यह विकल्प हमारा गलत हो गया। इसमें पीला और हरा एक दूसरे क्या है, पीला का विपरीत क्या है, हरा। इसमें पीला का विपरीत बैगनी बना दिया गया है, यह भी विकल्प हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा विकल्प आते हैं, लाल का विपरीत बैगनी बनाया है, ठीक है बाबू। काला का विपरीत, काला का विपरीत इसमें क्या बना दिया है, देखिए, काला का विपरीत गुलाबी, काला का विपरीत क्या बना दिया है, पीला बना दिया है। यह भी विकल्प क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए चौथे विकल्प पे आते हैं। अब आप कहोगे सर ये तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। यस, ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, लेकिन आप समझ लीजिए कैसे सही होगा। क्या गुलाबी का विपरीत काला है? जी हाँ, काला और गुलाबी एक दूसरे के विपरीत है। यहां भी काला और गुलाबी एक दूसरे क्या है, विपरीत है। इसके बाद देखिएगा, लाल और बैगनी क्या थे, एक दूसरे के विपरीत थे। लाल और बैगनी एक दूसरे क्या है, विपरीत है। क्यों विपरीत है? क्योंकि लाल और बैगनी के बीच में एक पड़ोसी सतह हरा आ रहा है। इसके बाद आपका था पीला और हरा, पीला का विपरीत क्या है, हरा है। ये तो चलो विपरीत दिया है, लेकिन यह कहीं से भी घूमने पे क्लॉकवाइज संतुष्ट जरूर करेगा। चेक कर लेते हैं। देखिए, अगर इसमें हम घूम जाते हैं, पीला से घूमें क्या आएगा, अगर हम पीला से घूमेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें घूमते हैं, पीला, लाल, उसके बाद क्या आएगा, गुलाबी। इसमें अगर हम घूमें तो क्या आएगा, पीला, लाल, उसके बाद गुलाबी आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इस गुलाबी को ना, इस पीला को यहां पर लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, पीला। क्या है, पीला, लाल, गुलाबी, और लाल को सरका के यहां पर लाया जा सकता है, लाल को। अगर ऐसे हम घूमेंगे ऐसे क्लॉकवाइज, क्या आ गया, पीला, लाल और गुलाबी, अर्थात
क्लॉकवाइज घूमने पे भी संतुष्ट कर गया, अर्थात हमारा उत्तर डी सत्य हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया है। आइए अगले प्रश्न पर। यह जो प्रश्न है ध्यान से समझिएगा, यह जो प्रश्न है यूपीएसआई 2017 में आया हुआ है। 20 दिसंबर 2017 को पेपर हुआ था, यह प्रश्न आया हुआ था। हमें याद है यह प्रश्न बहुत लोग गलत करके आए थे क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर था। आइए समझते हैं। प्यारे बच्चे, हमने पहली क्लास में आपको एक चीज बताया था, उस बात पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अगर प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए चित्र में टाइम, क्या वो टाइम शब्द में दो अक्षरों को एक घन क्यूब के खुले ढांचे पर रखा गया। नीचे दिए गए विकल्पों में से वो चित्र चुने जो घन क्यूब का सबसे अच्छा वर्णन करता है, ताकि जब इसे घन क्यूब में मोड़ा जाए तो यह टाइम शब्द उचित क्रम में दर्शाए। कहने का मतलब टाइम शब्द इस पे लिखा गया था, इसमें दो अक्षरों को लिखा गया है, बाकी दो अक्षरों को नहीं लिखा गया। अब इसको किस प्रकार मतलब मोड़ा जाए, इसमें से कौन वाला विकल्प सहायता ले ले कि जब मोड़ा जाए तो हमारा टाइम शब्द एक उचित स्थान रखे, मतलब उसका क्रम चेंज ना हो। हमने आपको एक चीज बता रखा था, क्या था समझिएगा। क्या बता रखा था कि बचपन में आप, अगर आपके बहन की या आपके घर में किसी की शादी रही होगी, आप एक मीठे की जो पैकेट थी उसको आप पैकिंग जरूर किए होंगे। पैकिंग कैसे करते थे आइए समझाते हैं। आप इस वाली सतह को उठाते थे, 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 यहां से उठाया, यहां से उठाया, यहां से उठाया, यहां से उठाया, आपका बॉक्स बन गया। और यहां पर आप कुछ मीठा रखते थे और ऊपर वाला जाके पैक कर देते थे। इस प्रकार एक बॉक्स बन जाता था और यही बॉक्स आपका पासा या घन कहलाया। घन इसलिए कहलाया क्योंकि इसमें 6 सतह है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई थी। जब आपने उठाया, ध्यान दीजिएगा, यह सतह एक्चुअली सबसे नीचे गई थी और यह सतह सबसे ऊपर गई थी, अर्थात ऊपर का विपरीत क्या हुआ, नीचे, और ये एक दूसरे क्या थे, विपरीत थे, तथा ये एक दूसरे के विपरीत थे, क्योंकि ये साइड बाय साइड, साइड साइड उठ गया कि नहीं, फिर इसका विपरीत ये हो गया। इसीलिए कॉन्सेप्ट बना कि दो विपरीत सतहों के बीच में एक पड़ोसी सतह अवश्य आता है। चलिए, अभी बन तो गया, समझिएगा। टाइम शब्द जब भी बनेगा ऐसे ही लिखा जाएगा, TIME। इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा, टी का विपरीत यम होगा, टी का विपरीत क्या होगा, यम होगा, और आई का विपरीत क्या होगा, ई होगा। अगर टी यहां पर है तो यम को कहां रखा जाए, किसके विपरीत आए, तो यम को यहां नहीं रखा जा सकता, यहां नहीं रखा जा सकता, यहां नहीं रखा जा सकता, अर्थात यम को कहां रखा जाएगा, यहां पे रखा जाएगा। ये आपके माइंड का गेम है। और आई रखा गया है ना, आई के विपरीत पर ई होगा, और आई के विपरीत ई को रखना, तो यहां नहीं रख सकते, यहां नहीं रख सकते, यहां नहीं रख सकते, क्योंकि पड़ोसी हो जाएगा। अब आई को विपरीत ई रखना है तो ई आप यहां रखेंगे। अब आइए चेक कर लीजिए कि किस विकल्प में ऐसा दिया गया, यम यहां पर और ई यहां पर। देखिए, पहला विकल्प हमारा गलत हो गया, दूसरा विकल्प सही हो गया क्योंकि यम यहां पर, ई यहां पर, तीसरा विकल्प गलत हो गया, चौथा विकल्प गलत हो गया। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो गया, बी ऑप्शन। अब आप सोचो कि सर ये बताइए, आप यहां पे रख दिए, क्या इसको जब मोड़ा जाएगा टाइम शब्द आएगा? हाँ बाबू, टाइम शब्द आएगा। कैसे, देखिए, पहले टी को आप उठाए, टी तो नीचे है, आई इसके बाद ई, तो TIM, उसके बाद देखिए जब आप इसको उठाए, इसको उठाए, अब ये सबसे ऊपर आ गया TIME,
बॉक्स लीजिएगा, एकदम ऐसे करके आप फोल्ड करके स्टेपलर करके चेक करिएगा, एकदम सही आएगा। ओके, तो आपका विकल्प बी सत्य हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। प्रीवियस ईयर का प्रश्न देखिएगा, यह प्रश्न आया हुआ है। आइए अगले प्रश्न पर। यह भी प्रश्न उसी प्रकार से है, एकदम डिक्टो वही टाइप है, टाइप भी नहीं चेंज हुआ है। और यह भी प्रश्न यूपीएसआई 20/12/2017 में आया हुआ है। देखिए नीचे दिए गए चित्र में स्टार STAR शब्द में दो अक्षरों को एक क्यूब के खुले ढांचे पर रखा गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस चित्र को चुनें जो क्यूब का सबसे अच्छा वर्णन करता है। वो भी इस तरह कि जब एक क्यूब बनाने के लिए इसे तह किया जाए, तह किया का मतलब मोड़ा जाए या फोल्ड किया जाए, या स्टार शब्द को उचित क्रम प्रदर्शित करे। स्टार शब्द का उचित क्रम का मतलब इसकी स्पेलिंग ना चेंज हो, मतलब स्टार लिखा जाए STAR, ठीक है। अब स्टार शब्द को यदि उचित स्थान पर लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप? यस के विपरीत पर क्या आएगा? A आएगा, तथा टी के विपरीत पर क्या आएगा? R आएगा। ओके, अब आपको समझना है यस के विपरीत कौन सा है, ये वाला खाना, अर्थात हमको A को यहां पे लिखना होगा, समझ रहे हो ना। इसके बाद T के विपरीत R लिखना होगा, तो T के विपरीत क्या लिखेंगे? R लिख देंगे हम। अब देखिए किस विकल्प में A यहां पर, R यहां पे लिखा गया है। आप देखेंगे बी ऑप्शन, A यहां पे लिखा गया है, R यहां पे लिखा गया है, बाकी कहीं पर कुछ भी नहीं लिखा। A विकल्प नहीं हो सकता, यह विकल्प नहीं हो सकता, A विकल्प नहीं हो सकता, A विकल्प हिट हो गया। आई होप आप यह भी समझ गए होंगे। अब आप बोलोगे सर ये बताइए जब इसको मोड़ा जाएगा तो कैसे होगा? देखिए यस एक्चुअली नीचे है, और इस वाले को देखिए आप इसको उठाएंगे, इसको उठाएंगे, इसको उठाएंगे, इसको उठाएंगे। देखिए ये नीचे यस नीचे लिखा है, साइड बाय साइड उठा लिया चारों तरफ से, और ये वाला सबसे ऊपर जाएगा। लेकिन जब मोड़ेंगे आप यस, इसके बाद इस वाले को मोड़ेंगे TR, उसके बाद R आ जाएगा, तो स्टार शब्द आपका STAR बन गया, स्टार। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न पर। देखिए हम डाइस के सारे प्रकार को पढ़ चुके हैं। अब हम उस प्रश्न को पढ़ेंगे जो विविध के प्रश्न हैं, जिसमें भाषा की जटिलता होती है। और ये प्रश्न यदि आप देखेंगे, फिलहाल वो बहुत सिंपल पूछा गया था। आपका पेपर हुआ था 21 दिसंबर 2020 का जो पेपर था जेल वार्डनर का, उसमें इस टाइप का कुछ प्रश्न पूछा गया था। विविध के प्रश्न कैसे होते हैं आइए देखते हैं। एक पासे में 6 सतहों पर, क्या बाबू? एक पासे में 6 सतहों पर 6 रंगों को दर्शाया गया है, जिसमें लाल, हरा, पीला, नीला, काला और सफेद हैं। काला का विपरीत सफेद है, हरा और पीला पड़ोसी नहीं है। यदि एक सतह पर नीला है तो बताइए। ये आपको दे दिया गया। देखिए ये आपको एक छोटा सा प्रश्न समझाने के लिए दिया गया है, जरूरी नहीं है आपके एग्जाम में प्रश्न आए। यहां पे 6 रंगों का प्रयोग किया गया है। हो सकता है आपके एग्जाम में 6 अलग अलग प्रतीकों का प्रयोग किया जाए, 6 अलग अलग नदियों के नाम प्रयोग किए जाएं। हो सकता है एक घर के 6 अलग अलग सदस्यों के नाम प्रयोग किए जाए। कहने का मतलब साफ है, आयोग जो है 6 अलग अलग चीजों के नाम ले सकता है। ओके, चाहे वो प्रतीकों के नाम हो गए, अक्षरों के नाम हो गए, जीव जंतुओं के नाम हो गए, देशों के नाम हो गए। ठीक है, अब जैसे कहा जाता है वैसे हम कर लेते हैं। इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम एक खुला हुआ पासा बनाएंगे। आप एक खुला हुआ पासा ऐसे बना लेंगे। आपको पता है ये सतह एक दूसरे के विपरीत होती है, ये सतह एक सतह के विपरीत होती है, तथा ये सतह एक दूसरे के विपरीत होती है।
आप बहुत अच्छे से इस बात को जानते हो, इस बात को आप बहुत अच्छे से जानते हो। प्रश्न क्या है, एक पासे में 6 सतहों पे 6 अलग अलग रंगों को दर्शाया गया है, लाल, हरा, नीला, पीला, काला और सफेद। काला का विपरीत सफेद है। जो प्रश्न बोला गया है, काला का विपरीत क्या है? सफेद। काला का विपरीत सफेद है। हरा और पीला पड़ोसी नहीं है। जैसे बाबू ये हो गया, हरा और पीला पड़ोसी नहीं, इसका मतलब क्या है? वो एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। कहीं भी बना लो, हरा और पीला क्या है? पड़ोसी नहीं है। तो पीला यहां पर हो गया, हो सकता है आप यहां पर बनाए होगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न आपका गलत होने वाला नहीं है। यदि एक सतह पर नीला है, कहीं पर नीला बना लो, चलो हम यहां बना लेते हैं, क्या बाबू? नीला। अगर नीला बना लिया एक सतह पर, तो दूसरी सतह पे क्या होगा? कौन सा रंग बचा हमारा? लाल अभी नहीं भरा गया है, तो नीला का विपरीत क्या हो जाएगा? लाल। अब हमने 6 रंगों का प्रयोग कर लिया, जैसा प्रश्न बोला था कर लिया। अब हम आइए प्रश्न का उत्तर दे लेते हैं। लाल की विपरीत सतह पर कौन है? तो लाल की विपरीत सतह पर कौन है बाबू? नीला। लाल की विपरीत सतह पर कौन है? नीला। दूसरा प्रश्न था, हरा के विपरीत सतह पर कौन है? हरा की विपरीत सतह पर कौन है? पीला। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? पीला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले प्रश्न पर। यह जो प्रश्न है उसी प्रकार का है, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं। एक पासे पर 6 महीनों के नाम क्रमशः जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून लिखा गया है। 6 महीनों के नाम लिखे गए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। यदि जनवरी और जून पड़ोसी नहीं है, पहले हम इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? एक खुला हुआ पासा बनाएंगे। अब प्रश्न को भरने का प्रयास करेंगे। यदि जनवरी और जून पड़ोसी नहीं है, जनवरी और जून पड़ोसी नहीं, इसका मतलब क्या है? विपरीत है। जनवरी और जून, जनवरी और जून पड़ोसी नहीं, इसका मतलब क्या है? विपरीत है। तथा मई और मार्च पड़ोसी नहीं है। मई और क्या है? मार्च क्या है? पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब क्या है? विपरीत है। मई का विपरीत क्या हो जाएगा? मार्च। तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बाबू 2 सतह बचे, तो ये भी एक दूसरे क्या होंगे? विपरीत होंगे। कौन कौन सा बचा? फरवरी और अप्रैल। एक सतह पर फरवरी हो गया और एक सतह पर अप्रैल। आप बना लिए, आपका खुला हुआ पासा आप बना लिए, सारी बातों को आपने लिख लिया। अब प्रश्नों का आप उत्तर दे दीजिए। फरवरी के विपरीत सतह पर कौन है? तो फरवरी के विपरीत सतह पे कौन है बाबू? अप्रैल। आपका पहला ऑप्शन हिट हो गया। दूसरा, मई के विपरीत सतह पर कौन है? तो मई के विपरीत सतह पे कौन है? मार्च। मई के विपरीत सतह पे कौन है? मार्च। तीसरा प्रश्न था, जनवरी के पड़ोसी सतह पर कौन सा युग्म नहीं है? क्या बताना है आपको? जनवरी के पड़ोसी सतह पर कौन सा युग्म नहीं है? तो जनवरी के पड़ोसी सतह पे कौन युग्म नहीं है, देख लेते हैं। देखो, आपको ये चेक कर लेना है जनवरी के पड़ोसी कौन कौन है। तो जनवरी के पड़ोसी, देखो, जनवरी का एक ही विपरीत है, जून, बाकी सब क्या है? पड़ोसी हैं। अर्थात जिस विकल्प में जून साथ में लगा होगा वो युग्म क्या है? पड़ोसी नहीं है। तो एडी वाला लगा है, देखिए। बाकी जनवरी के पड़ोसी क्या है? अप्रैल और मार्च हैं। अप्रैल भी देखो सीमा सटा है और मार्च का भी जनवरी के साथ। मार्च और फरवरी, मार्च भी फरवरी भी। इसके बाद फरवरी और मई भी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन डी सत्य हो गया। अब बोला कौन सा युग्म भिन्न है, आपको भिन्न बताना है। चलो, जनवरी का विपरीत जून दिया गया इसमें,
इसमें अप्रैल का विपरीत क्या दिया गया है? फरवरी दिया गया है। इसमें मार्च का विपरीत क्या दिया गया है? जून दे दिया गया है। इसमें क्या दिया? मार्च का विपरीत मई दिया गया है। तो देखिए इसमें ये तीनों क्या हैं? एक दूसरे के विपरीत हैं, जबकि सी ऑप्शन भिन्न है, तो हमारा उत्तर ए हो जाएगा। इसमें क्या पूछा गया था? कौन सा युग्म भिन्न है? इस प्रकार से इस प्रश्नों का उत्तर हम लोग दे चुके। आइए अगले प्रश्न पर। ये जो आपका अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रश्न को बहुत सावधानी के साथ सॉल्व करेंगे। जरूरी नहीं है कि आपका ये जो प्रश्न है एक बार में आपसे सॉल्व हो जाए। जो गलती हम करेंगे वही गलती आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इस पूरे बात को संतुष्ट कराना है। प्रश्न क्या है? पासे के 6 फलक पर ए बी सी डी ई और एफ हैं। अब यहां से लाइन स्टार्ट होता है, ए बी के नजदीक है। क्या है? ए बी के नजदीक है। आप सबसे पहले जब भी आप ऐसा करेंगे, आप एक खुला हुआ पासा बनाएंगे और आप भरने का प्रयास करेंगे। बोला गया है ए बी के नजदीक है। ए बी के नजदीक होने का मतलब क्या है? ए बी क्या है? पड़ोसी है। अर्थात ए यहां बना दिया, बी यहां बना दिया। ए और बी क्या है? पड़ोसी हैं। बी डी के नजदीक है। जो बी है किसके नजदीक है? डी के नजदीक है। तो बी के नजदीक किसको बना दिया? डी को बना दिया। नजदीक का मतलब पड़ोसी। ओके, किंतु सी नहीं। बी डी के नजदीक है किंतु सी नहीं। किसके नजदीक? बी की बात हो रही है। अर्थात जो सी है क्या होगा? विपरीत होगा। तो बी का विपरीत क्या हो गया? सी हो गया। इसके बाद आगे की लाइन है ई डी और एफ के नजदीक है। जो ई है किसके नजदीक है? डी और एफ के नजदीक है। जो आपका ई है डी और एफ के नजदीक है। आप एफ को यहां बना लेंगे और ई को यहां बना लेंगे, तो एफ के नजदीक ई हो गया। आप बोलोगे सर क्या है? डी के नजदीक है। बाबू ये जो डी है ना, इसको यहां पर लाया जा सकता है। आप देखो ई जो है एफ के नजदीक भी हो गया, डी के भी नजदीक हो गया। ठीक है, अब आप प्रश्न का उत्तर दे लीजिए। ए के सामने पर कौन फलक है? ए के सामने का मतलब क्या है? ए के विपरीत। तो ए के विपरीत क्या है? ई ऑप्शन, अर्थात डी। कौन है? डी। ये आपका प्रश्न था। आप प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं। इसी प्रकार से यह जो चैप्टर हुआ खत्म हुआ। आप सारे प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।